हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं गणित के कितने क्वेश्चन। हम करेंगे 20 क्वेश्चन। जैसा आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, 12 नवंबर को होने वाला है, तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी बिल्कुल ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन आप पेन कॉपी लेकर ही बैठें। अगर नहीं भी लेकर बैठेंगे तो वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको पूरे क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आ जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन विद समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, निम्न में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखने तो आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या, चाहे 4 अंकों की संख्या, चाहे 5 अंकों की संख्या। 9 3 अंकों की संख्या है। अगर 4 अंकों की बोलती तो 9999। 5 अंकों की बोलती तो 99,999। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की 99 है, 3 अंक की 999 है, 4 अंक की 999 है। इस तरह से आप अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 9 उतनी ही बार लिख देना है। अगला है निम्न में से सम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है। बच्चों अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं खुद। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसी से कटती भी नहीं है, केवल खुद के पहाड़े में आती है। तो बच्चों और सम हो, लेकिन मैं आपको बताऊं वो सम हो, याद रखना सम बोला है उसने। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ये सम भी है और केवल खुद के और एक के पहाड़े में आती है, किसी भी अन्य के पहाड़े में नहीं आती। ये अभाज्य संख्या है, वो भी सम भी है। ठीक है बच्चों, तो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला। अगला है, दिए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, या तो फिर चारों भुजाओं का जोड़ कर लीजिए या 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, एक भुजा दी गई है 2x, अगर 2x का हम गुणा कर देंगे 4 में तो यही जो है इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी ओ 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 249 डैश 2 से विभाज्य है तो आपके क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। बच्चों 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। तो इकाई का अंक यदि हम 2 रख देंगे तभी 2 से विभाज्य होगी, तो इसका मतलब दूसरा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, एक आयतकार पार्क की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, तो पार्क का परिमाप क्या होगा। पार्क का परिमाप ज्ञात करने के लिए या तो आप पूरी भुजाओं का जोड़ दें। ठीक है बच्चों, ये 40 है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगी, और यदि ये 40 है तो सामने वाली भी 40 होगी। ठीक है, इन सभी को जोड़ दें या फिर आप फॉर्मूला लगा लें 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है आपकी 20 और चौड़ाई है आपकी 40, तो दोनों हो गए 60। 60 का 2 में गुणा कर देंगे तो 120 जो है आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला है, परिमेय संख्या का मान ज्ञात करना है। भिन्नों को देखो, यदि हर समान होते हैं ना, तो हर समान होते हैं तो एलसीएम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऊपर ऊपर को जोड़ दीजिए, 3 और 1 हो जाएंगे 4, नीचे है 4, तो 4 से 4 कट गए, मतलब हमको काटना भी नहीं है, इतना ही आंसर है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या रेखा -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कौन सी है। बच्चों देखो, इधर होता है 0, इसके बाद होता है 1, उसके नीचे होता है -1, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 0 के नीचे होते हैं -1 -2 -3, ऊपर होते हैं धनात्मक संख्या है 1 2 3। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में 0 ही है, और कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वीं का। अब आप अगला क्वेश्चन है कि चित्र के माध्यम से बताइए कि छायांकित भाग का मान क्या होगा। तो बच्चों कितने टोटल खंड हैं, उसमें 4 खंड हैं। 4 में से कितने रंगे हुए हैं, 1 रंगा हुआ है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तीसरे का, 1/4। अगला है, भिन्न को आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, हमें पहले सबसे छोटा रखना है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपको पता होना चाहिए यदि हर समान है, नीचे के देखो, नीचे का होता है हर, ऊपर के होते हैं अंश। अब हर तो है आपके समान, हर समान है तो होता क्या है कि जो सबसे छोटा होगा ऊपर का वो सबसे छोटी होगी, ऊपर का जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों, सबसे छोटी पहले है, सबसे उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी यही जो है आरोही क्रम में है। ठीक है, अगला है, विस्तारित रूप का दशमलव रूप है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, आप इनको जोड़ दो, 300 है, 50 है और 8 है, तो 358 तो जी हो गए आपके। और जी वाली जो संख्याएं हैं जो दिख रही हैं नीचे 10 लगा हुआ है, ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं। 4/10 है तो जी दशमलव के बाद आ जाएगी, और 4/100 है तो जी उसके बाद आ जाएगी। तो 358.48 यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
10 स्काउट बैजों का मूल्य है 50 रुपया, तो 32 का क्या होगा, गुणा कर लीजिए आप, और क्या, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 1600 रुपया होगा आपका, सॉरी 160 रुपये, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक्चुअली में 10 बैजों का मूल्य है 50 रुपये, तो एक बैज का मूल्य होगा 5 रुपये, याद रखना, ठीक है। और आप 32 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 160 रुपये। 11वीं का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा 160 रुपये, ठीक है। अगला आपको एक घनाभ दिया गया है, इस घनाभ का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ऊपर ऊपर का पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 गुणे लंबा एल बी, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा, बी एच चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा और एच एल लंबाई और ऊंचाई का गुणा, ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए। अब देखो बच्चों, लंबाई दी गई है आपको इधर 10, चौड़ाई दी गई है 8 और ऊंचाई दी गई है 4, तो इन दोनों का गुणा यानी 80, इन दोनों का गुणा 32 और इन दोनों का गुणा 40, टोटल आ जाएगा 2 8 4 12 13 14 15, 152 का गुणा कर देंगे हम, 152 गुणा कर देंगे 2 में, तो 304 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। जरूरी नहीं है कि आप एनएएस की तैयारी के लिए ही ये वीडियो देखें, आपको पता है अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए और आगे की कंटिन्यू तैयारी करने के लिए, आगे की क्लासेस के लिए भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो में यदि आपको मैथ समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि सर जो है आप मुझे मैथ समझ में आ रही है और वीडियो आप जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगा। अगला है, दिए गए चतुर्भुज मूर में एक्स का मान बताइए। तो देखो बच्चों, ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का टोटल योग होता है 360, ठीक है। अब आपको 3 का मान तो दे दिया गया है, यानी इन तीनों को जोड़कर हम और 360 में से घटाएंगे तो चौथे का मान भी निकल जाएगा। 85 और 95 कितने हो गए आपके, तो जो हो गया 5 5 10 9 17 18 180 और 100 आपका ये है, तो 280 हो गए टोटल आपके, ठीक है, कितने हो गए 280। अब 280 आपके पास हैं और बाकी आपको कितने चाहिए, बाकी चाहिए आपको 80। यदि 80 और मिल जाएंगे तो 360 टोटल आपका आंसर जो है टोटल गुड़ हो जाएगा जोड़। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स का मान होगा 80, ठीक है। अगला है, यदि आप समचतुर्भुज रिस्क में एक्स वाई का अंतर क्या होगा। देखो बच्चों, एक्स और वाई का अंतर क्या होगा किसमें, एक समचतुर्भुज दिया गया है, मैं आपको बड़ा करके बताता हूं। हाँ, आपको दिख रहा होगा, आप एक्स और वाई, देखो बच्चों समचतुर्भुज में आपको इधर से इधर दिया गया है। देखो मैं आपको बता दूं पहले कि यहां से यहां तक की दूरी इक्वल है, याद रखना, मतलब कि यहां से यहां तक की यदि 16 दी गई तो ये 2x बराबर 16 है। जब 2x बराबर 16 है तो अब 2 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर तो हो गया 8। ओके बच्चों, y का मान निकाल लेते हैं। इधर क्या देखो, इसकी और इसकी जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो यदि y माइनस 2 बराबर 6 है तो -2 में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 8, यानी कि y बराबर भी 8 है और आपका क्या x बराबर भी 8 है। पूछा गया था x y का अंतर, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 14 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के आसन्न कोणों का अनुपात। समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, अब कहेंगे सर आसन्न कोण क्या है। आसन्न कोण बेसिक समझिए, बगल बगल के क्वेश्चन, बगल बगल के कोण, ए वाला आसन्न कोण होगा, ए वाला आसन्न कोण होगा, इसको और इसको हम आसन्न कोण कहेंगे, इसको और इसको आसन्न कोण कहेंगे, बगल बगल के क्वेश्चन कोई भी हो। और समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं वो उनका जोड़ 180 होता है, याद रखना। तो देखो आप इस समझ लेंगे कि यदि आपसे कहा गया कि यह 1 है, इसको हम 5 बोलें, ठीक है, और इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 है, ठीक है। तो देखो 5 और 1 6, तो 6 बराबर 180, जब 6 अनुपात बराबर 180 है तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। काटेंगे यदि हम तो 1 अनुपात मिलेगा हमें 30, तो 30 से कम 30 और 30 5 15, तो इनको यदि हम क्या करना है तो एक्स और वाई का योग क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई का योग, अरे इतना करने की हमको जरूरत ही नहीं थी, उनने एक्स वाई का योग पूछा था जो आसन्न कोण है, तो 180 हो जाएगा, ठीक है।
मैंने सोचा कि मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात भी कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है, कि x और y, एक x होगा 30 और जी हो जाएगा 5 से 15 150, ठीक है, 30 और 150 अगर आपसे बोलती मान ज्ञात करो तो आप वो भी ज्ञात कर सकते थे। अभी आपको केवल पूछा गया है कि योग क्या होगा, तो 180 हो जाएगा। यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 हो तो सभी भुजाएं बराबर हो तो कहलाता है। सभी भुजाएं हो बराबर, याद रखना, और प्रत्येक कोण हो 90 तो ऐसा होता है कब, जब वर्ग हो। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ग में, स्क्वायर में। अगला है समचतुर्भुज सेल्फ में एफ ओ एल, यानी एफ ओ एल, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। हमेशा समचतुर्भुज में जो इधर विकर्ण के पास जो बीच में जो कोण कोई भी बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। देखो समचतुर्भुज होता है इस प्रकार से, यदि मैं इसको ऐसा बना दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो पतंग का टाइप का। अब जी वाला जो एंगल होता है वो 90 का होता है, यही वो उसने पूछा भी है, जी वाला, तो 90 का हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू और जे एस आर पैरेलल है। कौन कौन सी, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये पैरेलल है, सीधी बिल्कुल। तो कोण एक्स वाई के मान क्या होंगे, देखो बच्चों, कोण एक्स वाई के मान मैं आपको बता दूं कि कोई भी चतुर्भुज हो अंतः कोणों का योग तो 360 ही होता है, ठीक है, इसके अंतः कोणों का योग 360 होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब यदि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं और यदि कोई रेखा इनको काट रही है तो यहाँ पर भी कोण इक्वल होंगे, मतलब ये वाला 90 है तो ये वाला 90 ही होगा, याद रखना, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है ना। कोई भी तो अगर टेढ़ी होती तो 90 का नहीं बनता, लेकिन ये सीधी है तो इधर 90 का ही एंगल बनाएगी, याद रखना। ओके, तो देखो ये वाला 90 का है तो ये वाला भी आपका 90 का होगा, तो 9 9 180 का ये हो गया। ये वाला जो है आपका, ये हो गया आपका 120 का दिया गया है, तो टोटल हो गया आपके पास 300। अंतः कोणों का योग होता है 360, तो बाकी बचा x जो हो जाएगा आपका 60, यानी x 60 है और y 90 है, यही जो है पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज लौंग में x और y का अनुपात क्या होगा, तो x y का अनुपात निकाल लेते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में, 4x दिया गया है और 20 दिया गया है, तो ये दोनों बराबर हैं। 4x बराबर 20 है तो x को हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा भाग में, तो 4 से x जो 20 से कट जाएगा 5 बार में, तो x बराबर बचेगा 5, x बराबर बचेगा 5, और इस ये दोनों बराबर है, यानी 13 के बराबर है 2y-1। तो यदि हम सबसे पहले क्या करें कि 2y-1 बराबर हो जाएगा 13, माइनस इधर है, माइनस का है 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि इधर बचे हमारे पास 14 और 2y इधर बची, 22 से ये 2 कट जाएगा, वो सॉरी 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, यानी y बचा हमारे पास 7, x हमारे पास आ गया था 5, तो 5 और 7 का अनुपात हो जाएगा, यही जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर, और मान लीजिए कि आपने 4 चक्कर लगा लिए तो 16 किलोमीटर आपने दौड़ लिया, तो आप एक चक्कर में कितने दौड़ेंगे, एक चक्कर में दौड़ेंगे 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर कैसे, एक। अब आप समझ सकते हैं कि यदि हमने एक चक्कर में 4 किलोमीटर दौड़ा है तो एक भुजा होगी आपकी कितनी, 1 किलोमीटर की, क्योंकि चारों भुजाएं होती हैं बराबर, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, तो 1 गुणे 1 यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो को समझ में आए होगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टेक केयर।